हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच द कर्व दिस, ये आपको कर्व गिवन है, मीट एक्स एक्सिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द कर्व। ये जो कर्व है ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को मीट करती है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कर्व गिवन है वो आप लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, सी कॉस एक्स अपॉन ए, और साथ में आपके पास वन अपॉन ए, यही हो जाएगा। इसको आप लिख दोगे सी अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। देन हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स अपॉन ए, और साथ में एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव वन अपॉन ए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ए। ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और अब आप क्या निकालोगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाई टी एक्स क्यूब। यहाँ तक आपको डेरिवेटिव्स अपने फाइंड आउट करके रख लेने हैं। सी अपॉन, इसको पहले मैं ए क्यूब लिख देती हूँ, बिकॉज जब आप साइन का डेरिवेटिव करो कॉज आएगा और साथ में वन अपॉन ए आएगा, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, और ये आ जाएगा कॉज एक्स अपॉन ए। क्लियर हो गया। ये सारे डेरिवेटिव्स मैंने फाइंड आउट करने के बाद अब देखती हूँ कि आपको पूछा क्या गया है। एवरी पॉइंट इन विच द कर्व दिस मीट्स एक्स एक्सिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जहाँ पे वो इस एक्स एक्सिस को मीट करती है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, जहाँ पे कर्व की पोजीशन चेंज हो जाती है। मीन्स पहले कर्व कनकेव थी और देन यहाँ पे इस पॉइंट के बाद कर्व जो है वो कन्वेक्स हो गई, इस टाइप की कर्व बन गई। तो हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो वो कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है, जहाँ पे वो कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती है, वो सारे पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर कर्व the curve meet the x-axis where y is equal to 0। y is equal to 0 का मतलब क्या है, जब y is equal to 0 हो जाएगा वहाँ पे ही कर्व मीट करेगी, कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो ये y इक्वल टू 0 ही होता है एक्स एक्सिस पे। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c साइन एक्स अपॉन ए इक्वल टू 0, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। तो फ्रॉम 1 c साइन x अपॉन a विल बी इक्वल टू 0, यानी कि साइन x अपॉन a विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन x अपॉन a, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है। साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो यहाँ पे पता चला कि x अपॉन a अगर n पाई के इक्वल होगा, इट इम्प्लाइज x अपॉन a विल बी इक्वल टू n पाई। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 0 आती है। ठीक है, और यानी कि साइन थीटा, तो ये साइन थीटा जो है वो 0 कब आता है, जब साइन n पाई हो। तो यानी कि x अपॉन a जो है, इसकी जगह पे अगर n पाई आएगा तब ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज x क्या चाहिए आपको, a n पाई। जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये कर्व मीट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए एन पाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए एन पाई, ए एन पाई पे उसको मीट कर रही है। अब देखिए, अब हमने करना क्या होता है, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मैंने आपको बताया था कि कनकेव कर्व होती है, अगर नेगेटिव आता है कन्वेक्स कर्व होती है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कि इस पॉइंट पे अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो हम उसके ऊपर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब चेक करते हैं। देखिए अभी करते हैं, आपको पता चलेगा। अब हम निकालते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए एन पाई इन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको दे दो नंबर 2 और इसको दे दो नंबर 3। तो ये क्या है आपके पास, माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ए। तो ये माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन ए एन पाई अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन
एन पाई। अब यहाँ पे आ गया साइन एन पाई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बिकॉज साइन एन पाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन एन पाई की वैल्यू आपके पास 0 है, इसलिए आपके पास की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि टी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र पॉजिटिव भी नहीं मिला और नेगेटिव भी नहीं मिला। अगर आपको पॉजिटिव मिलता तो आप कह देते कनकेव है, अगर आपको नेगेटिव मिलता तो आप कह देते कन्वेक्स है। तो अब ये आपको मिल गया है दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इस पॉइंट पे आपको क्या चेक करना होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर की थी वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि आपको इस पॉइंट पे क्या चाहिए होता है, आपको डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब देखना है अब। ठीक है, अगर ये आपको एक नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, एक एग्जिस्ट भी करेगा और नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आपके पास ए एन पाई वो पॉइंट आया है जहाँ पे आपको डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। तो पुट x इज इक्वल टू ए एन पाई इन थर्ड। अब थर्ड में आपके पास क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू किसके इक्वल है, देखिए माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉज एक्स अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉज ए एन पाई अपॉन ए। तो ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉज एन पाई। अब कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉज एन पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 सी अपॉन ए क्यूब दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो यहाँ से आप लिखोगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए एन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो पॉइंट मिला अब हमें ए एन पाई, जो पॉइंट मिला हमें जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही थी कर्व, वहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, जहाँ पे ए एन पाई पे वो मीट कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला, एवरी पॉइंट वेयर द कर्व मीट एक्स एक्सिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया, जहाँ पे वो कर्व मीट कर रही है वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन।